भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो प्रार्थना है ये भारतीय संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। कोई यदि एक शब्द में पूछे कि भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा क्या है, तो इस प्रार्थना के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा को समझ सकते हैं। तो क्या है भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। अहम भवानी सुखी ऐसा तो नहीं कहा, सबके सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये जो पंक्तियां हैं ना, इनसे समझिए कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब निरामय हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब शुभ की ओर ही दृष्टि रखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना होवे, कोई भी मनुष्य दुख का भागी ना हो। ये भारतीय संस्कृति है। तो पिछले कुछ सत्रों से हम गीता के 16वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे और उस 16वें अध्याय में हमने 2 चीजों का स्वाध्याय किया और उसी को क्या कहा गया है? दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी संपद और आसुरी संपद। तो हमने दैवी और आसुरी संपद के विषय में जाना। इन्हीं बातों को करते हुए स्वाध्याय के बीच में ही आपके कुछ प्रश्न आए थे जिन्हें मैंने उस समय नहीं लिया था। तो आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी आरती जी, इन्होंने एक प्रश्न किया कि दुख का कारण क्या है, दुख होता ही क्यों है। कितने विद्यार्थियों का ये प्रश्न है? लिखा तो आरती जी ने है, पर कितने विद्यार्थियों का प्रश्न, एक बार हाथ ऊपर कीजिए। दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है? अधिकतम विद्यार्थियों का है। कुछ को पता है? जिनका हाथ ऊपर नहीं है उनको पता चल गया है कि दुख का कारण क्या है? पता चल गया है, क्योंकि वो हम लोग परस्पर जो स्वाध्याय करते हैं उन्हीं में वो बातें बीच बीच में आती रहती हैं। दुख को ही हम अज्ञान नाम से कह सकते हैं, है ना? अज्ञान को ही दुख का पर्यायवाची भी बता सकते हैं। अज्ञान का कारण क्या है? यथार्थ ज्ञान का ना होना, है ना? दुख का कारण क्या है? अविद्या, और अविद्या भी क्या है? यथार्थ ज्ञान का ना होना। तो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है अयथार्थ ज्ञान। ज्ञान तो सबको कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है उसको ज्ञान होगा ही होगा, कम ज्यादा थोड़ा बहुत पर होगा, ठीक है? पर वो ज्ञान सही है या गलत? अगर ज्ञान सही है, यथार्थ है, तो दुख नहीं होगा। अगर ज्ञान गलत है तो दुख होगा ही होगा। तो दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अब आप पूछेंगे ये अज्ञान क्या है? तो अज्ञान है, जो कल भी हमने इसको एक सूत्र के माध्यम से देखा था, और बहुत ही सीधी सरल भाषा में कहें तो जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना, न मानना, यही क्या है? ये अज्ञान है। अनित्याशुचि दुखानात्मसु
नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अनित्य में नित्य को देखना ये अविद्या है, और अविद्या ही सब दुखों का मूल कारण है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। कोई कहे कि दुख को कितने प्रकार से जाने, या ऐसे कहे कि क्लेश और दुख एक ही बात है, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता है क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बताए हैं ना। उन्हीं 5 क्लेशों में समस्त संसार के सभी क्लेश समाहित हो जाते हैं। और वो 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः, यही कहा हुआ है। ये पंचक्लेश हैं। पंचक्लेश है मतलब दुख हैं, और इन दुख का कारण क्या है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। इन सब का जो मूल कारण है वो अविद्या है। चाहे ये दुख ये हमारे अंदर प्रसुप्त हो, प्रसुप्त संस्कारों के रूप में हो, तनु संस्कारों के रूप में हो, विच्छिन्न हो, उदार हो, किसी भी स्थिति में हो, सभी का मूल कारण क्या है? अविद्या ही है ना। तो अविद्या सब दुखों का मूल कारण है। अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, अनित्य में नित्य को देखना। जैसे हमारे संबंधी जन होते हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं नित्य हैं अनित्य हैं? हमारा शरीर नित्य है या अनित्य है? क्या है बताइए? अनित्य है नित्य है? अनित्य है। नित्य कौन कौन बता रहा है? लेकिन हमारा कितनी बार इस बात पर ध्यान जाता है कि हमारा शरीर अनित्य है? सारे कार्य हम क्या मान करके करते हैं? नित्य है ना। और यदि कोई धोखे से याद दिला भी देना या हमारा शरीर अनित्य है, हमको उसको बोलते हैं इसकी तो जुबानी काली है, ये तो ऐसे ही बेकार की बातें करते हैं, है ना, गलत बात मत करो। तो अनित्य को नित्य मान रहे हैं। जो हम अपने शरीर को जो कि अनित्य है उसको जो नित्य मान करके सारे व्यवहार कर रहे हैं, है ना संध्या जी। ये शरीर अनित्य है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम सुबह से शाम तक अधिकतम समय किस में दे रहे हैं? शरीर पर ही दे रहे हैं ना। और वो भी शरीर के बल मात्र पे नहीं दे रहे हैं, उसको बाह्य सुंदरता को दिखाने के लिए अधिकतर देते हैं, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए देते हैं। तो उसको नित्य मान करके पूरा जीवन व्यवहार करते हैं। तो ये शरीर जो कि अनित्य है, इसको नित्य मान लेना ये अविद्या है। और नित्य मान लेने के कारण से ही क्या होता है? दुख होता है। जब कोई हमारा सगा संबंधी हमसे बिछड़ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों रोते हैं? उसके लिए रोते हैं। जब यदि हमने पहले से ही ये मान लिया होता कि यह शरीर अनित्य है, एक दिन जाना ही है, तो उस प्रकार से दुखी नहीं होते। हम उसके लिए प्रार्थना करते कि अब यह शरीर काम का नहीं था, अब दूसरे शरीर की आवश्यकता थी, तो यह आत्मा जर्जरित शरीर से निकल करके एक नए शरीर को धारण करके अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करेगी। तो हमें दुख होता क्या उस समय? नहीं। और उस समय भी हमको दुख उसके लिए नहीं होता है, उससे संबंधित जो हमको सुख मिल रहा था उससे दुख होता है। कभी देखना, जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति कैसे रोता है कि अरे अब तो मैं किसके पास रहूंगा, ये जो मेरी माँ है मेरा इतना ख्याल रखती थी, अब मैं किसके पास जाकर के अपनी बातों को बताऊंगी। तो क्या वो उस व्यक्ति के लिए रो रहे हैं या अपने लिए परेशान हो रहे हैं? अपने लिए परेशान हो रहे हैं ना। उस व्यक्ति के लिए अगर परेशान होंगे तो रोएंगे नहीं, बल्कि ये सोचेंगे कि अरे शरीर बूढ़ा हो गया था, उनके शरीर में कष्ट था, एक न एक दिन जाना ही था, तो कोई बात नहीं,
वो इस शरीर से मुक्त हुए, बंधनों से मुक्त हुए, नए शरीर को प्राप्त करेंगे, अपना कार्य करेंगे। ऐसा सोचते ना? क्यों नहीं उतना उस समय सोच पाते हैं? क्योंकि हम अज्ञान से ग्रसित होते हैं। हम शरीर को नित्य मान करके उसके सारे व्यवहार करते हैं, है ना? तो अब समझ में आया आरती जी? अविद्या का पहला स्वरूप क्या है? अनित्य को नित्य मानना। और फिर विद्या क्या होगी? अनित्य को अनित्य मानना, नित्य को नित्य मानना। आत्मा जो है वो नित्य है, लेकिन जैसे ही हमें कोई हानि पहुंचाता है या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो कि थोड़ी आक्रोशजनक हो, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम नित्य हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमको लगता है कि हमारी हानि हो गई। उस समय हम क्या मान करके व्यवहार कर रहे होते हैं अपने आप को? कि हम अनित्य हैं। हानि किसकी होती है? जो वस्तु अनित्य है उसी की तो हानि होगी। ठीक है, जो वस्तु बनी है वह एक न एक दिन समाप्त होती है। अच्छा, और वह व्यक्ति, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य मानता है, जो कि नित्य है, वह व्यक्ति उस समय गुस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले ने जो अपशब्द बोले हैं वो तो इस शरीर के लिए बोले हैं, वो तो आत्मा के इतने छोटे से अंश को भी नहीं जानता। वो आत्मा को ना तो अपमानित कर सकता है, ना सम्मानित कर सकता है, ना तो उसका कोई लाभ हानि कर सकता है। तो मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मेरी लाभ हानि तो कोई कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों परेशान हूँ? मैं अपना कर्तव्य कर्म करूंगा, मैं कर्तव्य कर्म करूंगी। तो ये जो विचार है ये विद्या से युक्त मनुष्य का विचार है। और दूसरी तरफ रिएक्ट वाला विचार जो है, प्रतिक्रिया का जो विचार है, बदला लेने का जो विचार है, ये कैसा विचार है? अविद्या से युक्त मनुष्य का विचार है। ठीक है। दूसरा स्तर क्या है अविद्या का? प्रकार क्या है? अशुचि में शुचि को देखना। वास्तव में ये शरीर कैसा है? अगर एक दूसरे को ऐसे ही ऊपर की त्वचा को हटा करके आमने सामने बिठा दिया जाए, ऊपर की त्वचा आपकी सारी हटा दी जाए, ऊपर दिख रही है ना, जिसपे क्रीम पाउडर पोतते रहते हैं और जिसको सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के वर्णों का, रंगों का उपयोग करते हैं, हर्षिता जी, है ना? अगर उतार के बैठा दिया जाए तो आप बैठ पाओगे? यानी कि जो भी स्वच्छता है वो ऊपर ऊपर से है, अंदर का सारा माल पूरा का पूरा स्वच्छ हो रखा है ना? और लेकिन हम क्या मानते हैं? कभी भी इस शरीर को हम अस्वच्छ मानते हैं? नहीं मानते हैं। और जबकि ये अस्वच्छ है, और मानते क्या है कि हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। हम इतने साफ सुथरे हैं कि हमारी आंखों से, नाक से, कान से, मुख से, रोम रोम से दुर्गंध हमेशा निकलती रहती है, प्रति पल निकलती रहती है, सोते जागते हर समय दुर्गंध निकलती रहती है। फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम तो स्वच्छ हैं, हम तो सुंदर हैं, है ना? तो ये क्या है? विद्या है, अविद्या है? अगर ये अविद्या है तो इसका जो परिणाम है वो कहाँ जाकर के ठहरेगा? दुख में ही ठहरेगा। इसीलिए जब व्यक्ति की थोड़ी उम्र बढ़ती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, तो व्यक्ति को सुख होता है या दुख होता है? यदि उस व्यक्ति ने पहले ही समझ लिया होता ये तो पहले से ही अशुचि है, ये तो पहले से ही अनित्य है, तो इसके लिए अपना पूरा समय, शक्ति, सामर्थ्य क्यों लगाऊं? क्यों दुखी हूं मैं? एक ना एक दिन तो इसको ऐसा होना ही था। तो अब यहाँ पर भी दुख का कारण क्या निकल के आया? अविद्या ही दुख का कारण निकल के आया। और इसी को लेकर के आपने देखा होगा समाज में कितने लोग मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, कितने लोग गलत कार्यों को करते हैं, माता पिता, धर्म, सभी की भावनाओं को आहत करके, और फिर अंत में उनका परिणाम भी महादुख होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं अविद्या से युक्त हैं। तीसरा क्या प्रकार है अविद्या का, वैष्णवी जी? दुख में सुख मानना।
ये तीसरा प्रकार है। तो तीसरा प्रकार है दुख में सुख को मानना। अब जैसे ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इनमें सुख है या भूख में सुख है? सच्ची सच्ची बताना। खाद्य पदार्थ में सुख है। अब सोच के देखिए, ठीक है, यही उत्तर आए तो भी विचार करने का एक हमको तरीका मिल जाता है ना। जैसे अभी कुछ विद्यार्थियों ने कहा खाद्य पदार्थों में सुख है। भाई किसी को ला करके उसके मनपसंद पदार्थों को रख दो, रसगुल्ले रख दो, या किसी को रसमलाई पसंद हो तो रसमलाई रख दो, तो उसको सुख होगा या दुख? और लेकिन कब तक? आपको तो हमने प्रयोग करके भी दिखाया था पिछली दिवाली पर। एक आपके ही गुरुकुल की विद्यार्थी जिनको बहुत ज्यादा पसंद है मीठा, उनको हमने कहा आज आपके लिए छूट है, आज आप खाओ और आप जितना मन चाहे खाओ। तो उन्होंने शायद 14-15 रसगुल्ले खाए। फिर हमने कहा नहीं नहीं, आपको तो बहुत सुख, मतलब आपको तो बहुत पसंद है, आप और खाओ। अंत तो गत्वा वो रोने जैसी हो गई, नहीं अब नहीं खाना है इसको। अगर उसमें रसगुल्ले में और खाद्य पदार्थों में सुख है तो वो 14-15 के बाद सुख कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया? दुख में बदल गया। सुख किस में बदल गया? वही सुख दुख में बदल गया। तो क्या वो सुख था? वो सुख था ही नहीं। तो इस प्रकार से सुख किस में था? उसी के सामने, अगर उसी बहन के सामने कोई मैं ऐसी बहन को ले आती जिसको अभी तक एक भी रसगुल्ला नहीं मिला है, अभी तो सुबह से कुछ भोजन आदि भी नहीं दिया है, उस बहन को उसी रसगुल्ले में सुख नजर आता। और दूसरी बहन को, जिन्होंने 14-15 रसगुल्ले खा लिए हैं, उनको उस रसगुल्ले में क्या नजर आया? दुख नजर आया। तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि एक को दुख नजर आ रहा है, एक को सुख नजर आ रहा है? यानी कि रसगुल्ले में सुख या दुख निहित नहीं है। वास्तव में सुख कहाँ था? भूख में था। अब हम क्या मान लेते हैं? रसगुल्ले में सुख है। तो रसगुल्ला कैसे मिलेगा? रसगुल्ले के लिए पैसे चाहिए। पैसे कैसे आएंगे? पैसे के लिए अपने को नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे आएगी? नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई करने के लिए विद्यालय चाहिए। तो जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं वो सब किस पर आश्रित हो जाते हैं? उस सुख को पाने के लिए, जो सुख है ही नहीं। तो हम जब दुख में सुख को देखने लग जाते हैं, जो वास्तव में दुख का कारण है, वही दुख का कारण बन गया अंततोगत्वा। जो दुख का कारण है उसमें हम सुख को खोजने लग जाते हैं। तो ये क्या है? अविद्या है, और अविद्या ही सब दुखों का कारण है। अनात्म में आत्म को देखने लग जाते हैं, जो हमारा नहीं है। मान लीजिए कि कोई पदार्थ, कोई पुस्तक, कोई आभूषण, कोई वस्त्र आपको बहुत पसंद है और आप उसको अपना ही मानते हैं, आपका है भी, और किसी कारण अनहोनी से, किसी से अनवधान से, गलती से वो वस्त्र जो है वो खराब हो जाए, उस पे कोई पेंट गिर जाए या थोड़ा सा जल जाए, तो हम दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? क्या मान करके दुखी होते हैं? ये मेरा था, अब ये जल गया, अब ये खराब हो गया, तो हम क्या होते हैं? जबकि क्या वो तुम्हारा है? जब तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ ही जन्म लेता? क्या तुम्हारे वस्त्रों ने तुम्हारे साथ जन्म लिया था? और जन्म लेने के साथ भी जो आया था वो भी छूट जाता है। शरीर तो आपके साथ आया था ना, वो भी छूट जाता है। तो अनात्म को आत्म मान लेना, ये क्या है? अविद्या है। और अविद्या है अर्थात ये दुखों का कारण है। आरती जी, अब स्पष्ट हुआ कि दुखों का कारण क्या है? ये आरती जी का ही प्रश्न नहीं है, वास्तव में ये प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न है, क्योंकि वो बेचारा करता है काम सुख के लिए और अंत में मिलते हैं दुख। बताओ
कैसा सौदा करता है? तो इसलिए घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। कैसा सौदा करना चाहिए? लाभ का सौदा करना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने इसीलिए हमको बहुत बड़ी विद्या दी है कि हम पहले से ही सच्चाई में जिए। जब हम सच्चाई में जीते हैं तो फिर हमें उस अंतिम अवस्था में दुख नहीं होता और हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, जिसके बिना आप रह सकते हो वो आपका नहीं है। कपड़ों के बिना मनुष्य का जीवन संभव है? वायु के बिना मनुष्य का जीवन संभव है? नहीं है। ये मैं मनुष्य का जीवन अगर शरीर के स्तर पे देखा जाए तब तो वायु के बिना नहीं है, परंतु यदि कहें कि आत्मा का जीवन जो है, आत्मा जो है, क्या उसको वायु की आवश्यकता है? उसको तो आवश्यकता नहीं है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता है। ऐसा है क्या कि शरीर मरेगा तो आत्मा भी मर जाएगी? आत्मा को साधन के रूप में शरीर की आवश्यकता है, परंतु आत्मा के अस्तित्व में रहने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए हमेशा विचार करना कि वास्तव में आपका क्या है, वास्तव में आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है? बहुत अधिक गहराई में तब जाएंगे जब अगला प्रश्न आपका आएगा। तो पहला प्रश्न था दुख का क्या कारण है। तो हम सबने देखा कि दुख का कारण अविद्या है। और अविद्या क्या है? अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। और अगला प्रश्न पूछा है ब्रह्मचारिणी दिव्यांजलि जी ने। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न भी बहुत अच्छा था, पूछना चाहिए। और ये प्रश्न गुरुकुल के विद्यार्थी ही पूछ सकते हैं। और इस प्रश्न के ऊपर चर्चा भी मात्र गुरुकुल में ही होती है और कहीं ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा नहीं होती। अन्यत्र 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ 8वीं की गणित, 8वीं की विज्ञान, 8वीं की संस्कृत, 8वीं की इंग्लिश आदि विषयों की चर्चा होती है। किसी भी विद्यालय में ये चर्चा नहीं होती, जबकि ये चर्चा बहुत आवश्यक है। सारे विषय छूट जाएंगे। एक कहानी सुनी है आपने? एक नाव थी, उस नाव में 4 लोग सवार थे। एक था मल्लाह जो नाव को खे रहा था और 3 थे उसमें प्रोफेसर। तो एक उसमें फिजिक्स का प्रोफेसर था, एक केमिस्ट्री का था, एक फिलॉसफी का था, मैथ्स का मान लो, कुछ भी मान लो। तो जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ चर्चाएं तो होती ही हैं। तो परस्पर चर्चाएं होने लग गई। नाव मझधार में चल रही थी, नदी पार करनी थी। अब चर्चा होने लगी, जी आप क्या करते हैं? तो एक ने कहा तो मैं तो फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, तीसरे ने कहा मैं फिलॉसफी का हूँ। कहानी है एक, और ये कहानी भी कहीं ना कहीं किसी वास्तविक घटना से ही निकल के आई होगी। तो उन लोगों ने मल्लाह से पूछा कि जो है आप बताओ आप क्या करते हो? तो बोले मैं तो कुछ नहीं करता जी, मैं नाव चलाता हूँ। मैं जो भी लोग आते हैं उनको नदी के इस किनारे से उस किनारे पर छोड़ आता हूँ। फिजिक्स के प्रोफेसर ने पूछा तुमको फिजिक्स नहीं आता? बोले ये क्या होता है? हमें तो नहीं आता। तो वो बोले कि तो तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया। दूसरे प्रोफेसर ने पूछा कि तुम बताओ अच्छा तो तुम्हें केमिस्ट्री तो आता ही होगा ना? बोला नहीं ये भी नहीं आता मुझे। तो तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ हो गया। फिर तीसरा व्यक्ति ने पूछा अच्छा चलो कुछ नहीं आता, फिलॉसफी तो आती होगी, दर्शन तो आता ही होगा। तो बोले भैया ये तो हमको नहीं आता, हम तो अपना कमाते हैं खाते हैं। तो बोले तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। फिर इत्तेफाक से चौथा भी कोई प्रोफेसर वहां रहा होगा जिसको पहले नहीं गिना हमने। तो चौथे ने भी पूछ लिया कि तुमको क्या गणित आदि आते हैं, अन्य कोई विषय आता है? तो मल्लाह ने कहा कि नहीं आता। कहा अरे क्या तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जीवन बेकार है,
तुम्हारा जीवन तो है पूरा का पूरा 100% जीवन व्यर्थ है। तो अब नाव में बैठे थे सबके सब, नदी में बाढ़ आने लग गई, हवा बहुत तेज चलने लग गई, तूफान आ गया, मझधार की स्थिति थी, बीच नदी में नाव थी। तो अब उस मल्लाह ने पूछा, ये बताओ आप लोगों में से तैरना किस किस को आता है? बोले तैरना हमको किसी को नहीं आता। तो बोले मेरा तो आप लोगों ने ऐसे ही व्यर्थ किया था, सच्चाई में तो अब आपका जीवन व्यर्थ, मैं तो कूद के तैर के निकल जाऊंगा नदी, अब आपको तो तैरना आता नहीं है। तो आपने मैथ पढ़ी, चाहे फिजिक्स पढ़ी, चाहे आपने केमिस्ट्री पढ़ी, चाहे फिलॉसफी पढ़ी, आपका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। तो ये किस चीज की प्रतीक है कि हमने बाहर के विषय तो सब पढ़ लिए, पर यदि आध्यात्मिक विषयों को नहीं पढ़ा, स्वयं को नहीं जाना, तो वास्तव में हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब जीवन में दुख के क्षण आएंगे तो फिर ऐसे लोग जो सिर्फ बाहर के विषयों को पढ़ते हैं, जो सिर्फ नौकरी को ही अपना मूल उद्देश्य मान करके चलते हैं, वो लोग समस्याओं के आने पर आत्महत्या जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। या तो वो आत्महत्या करते हैं या तो किसी नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण कोटा जैसे शहरों में जहाँ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर, पूरा वो एजुकेशन का हब माना जाता है, वहाँ हर साल हजारों विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जान दे देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं था। तो कल हम जो है दिव्यांजलि जी ने जो प्रश्न पूछा है कि इंद्रियों का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।